गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करेंगे ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स ये हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ शेड्यूल होगा, कुछ ना कुछ लाइफ होगी, क्योंकि हर कोई भी लिविंग थिंग है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा जितने टाइम तक वो सर्वाइव करेगा, उसको जितना टाइम तक वो लाइव रहेगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब होता है कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म जो बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक वो जितना भी जिंदा रहा, जीवित रहा या लिविंग रहा, उस पूरे टाइम को मिलाकर के, उस पूरी अवधि को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पान या जीवन अवधि। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है। ओके, नाउ बात करते हैं हम लोग। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान और साइज में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी की साइज बड़ा है तो वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा, या किसी की लाइफ छोटी होगी या उसकी साइज छोटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पान। नाउ जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो, लाइफ स्पान द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड लाइफ स्पान। ये लाइफ स्पान होती है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ an organism are not necessarily with their size। इसका मतलब है कि उसकी साइज के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है। द साइज ऑफ क्रो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। द साइज ऑफ क्रोज एंड द पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। एक्चुअली बात है, क्रो और जो आपका पैरट होता है उनकी जो साइज होती है वो डिफरेंट नहीं होती, अबाउट टू सेम होती है, लगभग सेम होती है। बट देयर लाइफ स्पान, लेकिन उनकी जो लाइफ स्पान है उसमें बहुत ज्यादा एक डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए आप लोग, ये देयर लाइफ स्पान, क्रो की बात है 15 ईयर्स, बट आप लोग देखें पैरट 140 ईयर्स, साइज सेम है। बट बात करें लाइफ स्पान, बोथ ऑफ अ डिफरेंट लाइफ स्पान। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की या एनिमल्स की या प्लांट की लाइफ स्पान कैसे वेरी करती है, क्या क्या उनकी वैल्यूज होती हैं। सो ये आपको मस्ट लर्न भी करना है। हम लोग आगे चलते हैं। यहां देखें आप लोग, ये है हमारे पास लाइफ स्पान इन एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे। तो आप लोग देखें, सबसे पहले एलिफेंट के अंदर होती है 60 to 70 ईयर्स। डॉग के अंदर आपको मिलेगी 20 to 30 ईयर्स। क्रो की 15 ईयर्स, जो कि हमने पहले पढ़ा था। काउ की आपको पता रखनी है 20 to 25 ईयर्स।
उसके बाद आपके पास पैरेट आता है, पैरेट की 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल की बात करें हम लोग तो 60 ईयर्स। हॉर्स की बात करें तो 62 ईयर्स, अबाउट टू 62 ईयर्स। उसके बाद आपको याद रखना है फ्रूट फ्लाई, इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे फल मक्खी। एक्चुअली ये आपकी सिर्फ सरवाइव करती है 30 डेज, और ये हम लोग पढ़ेंगे इसको। आपका जो चैप्टर है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसी पे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जल्दी से हमें कोई भी रिजल्ट ऑब्जर्वेशन करना है तो वो हम लोग वहां से देख पाएंगे उसको। उसके बाद हमारे पास आता है टोर्टोइस, के अंदर होती है 100 to 150 ईयर्स। उसके बाद आपकी बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई 1-2 वीक्स के अंदर ही सर्वाइव करती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पान इन प्लांट्स। लाइफ स्पान इन प्लांट्स, तो सबसे पहले हम लोग वीट की बात करते हैं। वीट के अंदर जो आपकी लाइफ स्पान होती है उसकी वो होती है 6 मंथ्स। राइस और पी की आपकी होती है 3 to 4 मंथ्स। रोज की होती है आपकी 5 to 7 ईयर्स। बनाना है उसकी होती है 25 ईयर्स। जो बैम्बू होता है आपका, जो बांस होता है, उसकी होती है, जो बैम्बू होता है उसकी होती है 50 to 120 ईयर्स। बनियान होता है उसकी होती है 20 ईयर्स। जो पीपल होता है आपका उसकी होती है आपके पास 2500 ईयर्स। ये आपको लर्न रखनी है। बट आपको मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं, दैट मोस्ट थिंग, और ये आपके कंपटीशन में भी आपको हेल्प करेगी। वो क्या है? लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आ कैलिफोर्नियन प्लांट्स। कौन सा है? लैरिया ट्राइडेंटेड, ये इसका नाम है। वो आप इसे लर्न करना है, ये आप याद रखें इसको, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। यहां तक हमारे पास होती है लाइफ स्पान। तो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ होगा तो बर्थ होने से पहले उसका रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। भाई जिंदा तो वो रह लेगा, बट सबसे पहले वो जिंदा रहने के लिए आए तो सही, यहाँ रहे तो सही। तो हम लोग बात करते हैं उसकी। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक्चुअली बात इतनी सी है कि आपका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एक्चुअली ये आपके जितने भी पॉपुलेशन है या कम्युनिटीज है उसको, उसकी जो पॉपुलेशन को है जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको इंक्रीज करते जाएगा और मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज हम लोग यहां नहीं होते। सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones मतलब offspring, मतलब अपने बच्चे, similar to itself। एक्चुअली रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, लगभग या तो itself खुद के जैसे समान, लगभग समान या समान, ये हम लोग बात करेंगे जब डिफरेंट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सिमिलर टू इटसेल्फ, तो वो एक न्यू यंग वंश या ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कोई भी एक स्पीसीज है, कोई भी एक जाति है, कोई भी एक स्पीसीज आपकी मतलब जातियां, तो हम लोग इसे लिखेंगे जाति। कोई भी आपकी स्पीसीज है उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी तक उसको
मेंटेन रखेगा, संतुलित रखेगा। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास, रिप्रोडक्शन लीड्स टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज। मतलब जितनी भी आपकी स्पीसीज है उनके सबके नंबर को बढ़ाना और इसके अलावा आपकी जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ करवाना। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर वी आर एज फॉलोइंग। एक्चुअली बात इतनी है कि आपके जितने भी रिप्रोडक्शन है या फिर आपका जो भी रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट होता है या बेसिक स्टेजेस होती हैं कि ये स्टेजेस होंगी तभी वो फर्दर आगे के जितने भी स्टेजेस होंगे वो कंटिन्यू होंगे।